आपको पता है करंट पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ही क्यों फ्लो होता है? इसके पहले हमने आपको लेक्चर में बता चुके हैं व्हाट इज करंट। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी जो हमारा कंडक्टिंग मटेरियल है वो एटम से मिलकर बनता है। एटम के अंदर होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे, हम इस लेक्चर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। मान लो ये हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमने इसको बैटरी का पावर सप्लाई दिए, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर रैंडमली मोशन कर रहे थे। जैसे ही हमने बैटरी का पावर सप्लाई दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम कर इस तरीके से फ्लो हो गए। यहाँ से जम कर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो हो गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो हो गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो हो गया। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से अब ये जगह आपको खाली स्पेस दिख रहा होगा, तो यहाँ होल क्रिएट हो गया। ये होल की वजह से जो करंट और इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन रहेगी हमारी ये डायरेक्शन रहेगी, और इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन हमारी ये वाली रहेगी। सर आपने बताए हैं कि करंट फ्लो हो रहा, कितना करंट फ्लो हुआ, तो उसको मोजने के लिए, उसको नापने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो करंट को नापने के लिए हम करंट को किस चीज में नापेंगे? करंट को नापने के लिए एक यूनिट है जिसका नाम है एम्पियर। करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं। आपको इस सर्किट के अंदर एक बैटरी नजर आ रही होगी। अब आपके जहन में आ रहा होगा बच्चों, सर ये आपने ये बैटरी क्यों लगाया? बच्चों अगर हमको करंट को फ्लो करना है, करंट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देना है, तो उसके लिए हमारे को बैटरी की जरूरत पड़ेगी। यानी ये बैटरी क्या काम करेंगी? ये इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देंगी। यानी ये इलेक्ट्रॉन हमारे ये कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर रैंडमली मोशन कर रहे थे। कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, कोई इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा था, तो उनको एक डायरेक्शन देने के लिए हमने बैटरी का यूज किए। जिस तरीके से क्लास के अंदर कहीं ज्यादा बच्चे रहते, जब क्लास के अंदर टीचर नहीं रहता तो बच्चे किधर जाते? इधर, कोई बच्चा इधर बैठ, कोई बच्चा डेस्क पर बैठ, कोई बच्चा किधर बैठ। जब टीचर आ जाता तो क्या होता? बच्चे एक लाइन में बैठ जाते, यानी उनको एक डायरेक्शन मिल जाती। उसी तरीके से हमारा ये सर्किट के अंदर बैटरी वर्क करती है। अब हम बात करेंगे वोल्टेज की। वोल्टेज का काम क्या है? मान लो मेरे पास कई सारे पत्थर है, ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये कई सारे पत्थर है। अब ये इलेक्ट्रॉन को मुझे नीचे से ऊपर ले जाना है। आपको कोई भी चीज, मान लो आप ये पहाड़ से के नीचे खड़े हुए हैं, आपके पास मैंने एक पत्थर दे दिया और आपको कहा कि ये पत्थर को पहाड़ की चोटी पर पहुंचाइए। तो आपको ये पत्थर को पहाड़ की चोटी पर पहुंचाने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी, कुछ ना कुछ पावर रिक्वायर्ड होगा। अब वो एनर्जी, आपने ये पत्थर को एनर्जी से पहुंचा दिया, वो पावर से पहुंचा दिया। अब कितने पावर से पहुंचा दिया? यानी कोई इलेक्ट्रॉन को हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे, तो हमको वो पहुंचाने के लिए भी कोई ना कोई एनर्जी लगेगी। वही एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ये पहाड़ की चोटी पर आप इलेक्ट्रॉन को लेकर पहुंच चुके। अब ये इलेक्ट्रॉन ढकलते हुआ नीचे आ गया, फिर आपने वापस ये इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले गए। तो आप ये काम कितनी दफा कर सकते हैं? एक पत्थर को मैं आपको बोलूं पहाड़ पे ले जाइए, फिर पहाड़ से वो पत्थर को नीचे ढकेल दीजिए, फिर ले जाइए, फिर ढकेल दीजिए, तो आप कितने बार कर सकते हैं? आप बोलेंगे 100 बार, कोई बोलेगा 50 बार। तो उसी तरीके से हमारी बैटरी का काम रहता। हमारी बैटरी क्या करती? इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने का काम करती। अब बैटरी भी थक जाएंगी, यानी हमारी बैटरी क्या हो जाती है? उस सिचुएशन में डिस्चार्ज हो जाती। मिसाल के तौर पर आप ये इलेक्ट्रॉन को या ये पत्थर को आप ऊपर ले जा रहे थे, तो ऊपर ले गए, फिर नीचे ढकेले, ऊपर ले गए, फिर नीचे ढकेले, क्या हो जाएगा? कुछ देर के बाद आप थक जाएंगे। तो थक जाएंगे तो आपको किसकी जरूरत होगी? खाने की जरूरत होगी। उसी तरीके से हमारी बैटरी भी क्या हो जाएंगी? डिस्चार्ज हो जाएंगी। तो बैटरी के लिए भी खाने की जरूरत रहेगी। तो बैटरी का खाना क्या है? हम उसको जो है तो चार्ज कर देंगे, तो हमारी बैटरी चार्ज हो जाएंगी और फिर हम उसको रीयूज कर सकते हैं। अब आप पूछे होंगे सर ये बैटरी के अंदर बैरियर का काम क्या है? अब ये इलेक्ट्रॉन को हमको तो अब ये बैरियर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन तो डायरेक्ट ये साइड जा नहीं सकेगा, तो हमने जो है तो उसको थोड़ा सा पावर दिए और ये बैरियर उसको क्रॉस करा दिए। अब फिर बैरियर क्रॉस होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने की कोशिश करेगा, बस बीच में बैरियर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाता। बहुत बार क्या हो जाता, ये बैरियर का जो मटेरियल रहता ये खराब होने लगता और ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो होने लगते। अब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराने की वजह से
उसके अंदर एनर्जी जनरेट होती, और एनर्जी जनरेट होने की वजह से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती, और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से हमारी बैटरी को वो चीज शॉर्ट कर देती। बात करेंगे रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस जो वर्ड है वो रजिस्ट से मिलकर बना है। रजिस्ट के मीनिंग आपको मालूम है, रजिस्ट होता अपोज, यानी कोई चीज को अपोज करना। मान लो ये हमारा कंडक्टर है या कंडक्टिंग वायर है। अब कंडक्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। आपको पता है कोई भी चीज हमारे यूनिवर्स में एटम से मिलकर बनी है। एटम के अंदर होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। क्या एटम स्टेबल है? एटम के अंदर हर चीज स्टेबल रहती है? नहीं, एटम के अंदर जो है तो ये चीजें स्टेबल नहीं रहती। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होते हैं तो दूसरे एटम के पार्टिकल उससे आकर टकराते हैं और उसको रजिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा करंट, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करते, मान लो आपने यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन को फ्लो किया तो हमारे को यहाँ इलेक्ट्रॉन 100 में नहीं मिलेंगे, यहाँ हमको कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? आपको 90 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। यानी क्या हुआ इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन क्या रजिस्ट हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन अपोज हुए, यानी इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में चल रहे थे, इलेक्ट्रॉन इधर बहते गए, मगर किसी रेजिस्टेंस की वजह से वो टकरा कर वापस उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई। यानी हमारे यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन निकले थे, बट यहाँ कितने पहुंच पाए? 90 इलेक्ट्रॉन, और बाकी के इलेक्ट्रॉन हमारे वापस हो गए। मान लो हमारे पास दो कंडक्टिंग वायर है, एक मोटा वायर है और एक पतला वायर है, तो आप मुझे बताओ कि इसमें से करंट किसमें से इजीली फ्लो होगा? ठीक है, तो आप कहेंगे सर ऑब्वियसली जो है तो मोटे वायर में से करंट इजीली फ्लो होगा एज कम्पेयर टू पतला वायर। मान लो आपके पास एक पाइप है, तो आप मुझे बताइए, एक मोटा पाइप है और एक पतला पाइप है, ये वाला मोटा पाइप है और ये पतला पाइप है। आप मुझे बताइए ये पाइप में से कौन से पाइप में से ज्यादा पानी और इजीली फ्लो होगा? सर आप कहेंगे ज्यादा पानी जो है तो हमारे मोटे पाइप में से फ्लो होगा एज कम्पेयर टू छोटे पाइप, पतले पाइप में से। इसी तरीके से हमारे वायर का भी होता है। अगर हम वायर, मोटा वायर लेंगे तो उसके अंदर से हमारा करंट, इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो होंगे, और हमारा पतला वायर है उसमें से इलेक्ट्रॉन कम फ्लो होंगे, क्योंकि हमारे जो मोटे वायर है उसका सरफेस एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू हमारे पतले वायर के।